नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम डीआईवाई। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। यदि किसी वजह से शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, जो हड्डियों की सूजन की वजह से, हड्डी कमज़ोर होने की वजह से है, आर्थराइटिस से है, या आपको मोच लगी है, पुराने गुम चोट है, या स्ट्रेस की वजह से गर्दन के पिछले भाग में पीठ में दर्द है, पीरियड्स की वजह से आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, या कोई भी कारण की वजह से आपके शरीर में ऐसा आपको महसूस होता है कि हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आज का जो वीडियो है इसी के लिए है। एक साधारण सी औषधि है जो हमारे सभी के घरों में मिलती है। उसके साथ हम एक दूसरी औषधि पे मिलाएंगे जो आपके इस दर्द से धीरे धीरे मुक्ति दिला देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है और ये दर्द आपका ठीक हो जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सूती मलमल ले लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं 60 बाई 60 है। सूती कपड़ा लीजिएगा। अगर सूती कपड़ा नहीं है तो कोई भी घर में पुराना कपड़ा हो जो बहुत पतला हो गया, उसे काम में लीजिएगा। सीलने के लिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि दवाई के काम आ रहा है, बनाने का तरीका अलग है। मैंने यहाँ सिर्फ गर्दन के लिए बनाया। आप चाहें तो अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग अपने पूरे शरीर के लिए भी नीचे बिछाने के लिए बना सकते हैं। तो जब आप इसे इस तरह से सील लें तो निशान लगा के इसे बराबर 4 भागों में बांट लीजिएगा और चारों भागों में लंबी सिलाई लगा दीजिएगा। ये लंबी सिलाई लगाने का कारण अभी आगे वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि बहुत अच्छे से सिलाई लगानी, तो जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इसे हाथ से भी सी सकते हैं। बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि जो सिलाई आप लगाएंगे तो वो 3 या 4 इंच से ज़्यादा चौड़ी ना हो, मतलब आपको चौड़ाई में 4 इंच से ज़्यादा नहीं लगानी है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इस छोटे तकिए के अंदर 4 पॉकेट बन के तैयार हो गए हैं। तो जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे तो पॉकेट की साइज़ बढ़ती जाएगी। और अब हम इसे डालनी है औषधि। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं दाना मेथी है। दाना मेथी 2 तरह की आती हैं। एक तो नॉर्मल जिसकी हम सब्जी बना के भी खाते हैं, ये कड़वी वाली है। तो जब आप जाएं पंसारी की दुकान पे तो उसे कहें कि जो ज़्यादा कड़वी है वो वाली दाना मेथी दे दें। नई दाना मेथी लीजिएगा जिसमें बहुत खुशबू आ रही हो, और उसे एक बार सुखा लीजिएगा ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। दाना मेथी एक्यूप्रेशर देगी आपको। साथ ही जो इसकी हीट निकलती है वो धीरे धीरे आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। दाना मेथी का जो ऑयल है वो आपके पसीने के साथ मिल के आपकी हड्डियों तक ट्रैवल करता है, और ये कब आपको ठीक कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे आपके जो गर्दन है उसमें लगातार, या शरीर के किसी भी हिस्से में ज़्यादा दर्द है, लगातार मसाज होता रहता है, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर का लगातार काम करते। स्टिफ़ नहीं है, यानी जैसे रुई है या बाकी चीज़ें तो स्टिफ़ हो जाती है ना, तो ये जैसे आप मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग घूम जाती है और आपके शरीर को बहुत अच्छे से सपोर्ट देती है। किसी वजह से L3 या L4 में भी प्रॉब्लम हो गई है तो धीरे धीरे करके वहाँ पे प्रेशर देती रहती है। अब आप नाप के प्लीज़ जो है दाना मेथी डालिएगा। तो अगर हम गर्दन का तकिया बनाते हैं तो अंदाजन आधा किलो लग जाती है। तो इतनी मोटी बनाएं कि आधा इंच से ज़्यादा इसकी मोटाई ना हो, वरना इसमें वज़न बहुत हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इसके 3 इंच से ज़्यादा के बॉक्स आपको नहीं बनाने चाहिए। तो हमने ये डाल दिया दाना मेथी, और अब आप निशान लगा के सिलाई कर लीजिए। अगर आप पूरी भर के सिलाई लगाएंगे तो सिलाई नहीं लगेगी इसमें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, नीडल फ़ौरन टूट जाएगा। और तीसरा चीज़ ये कि किसी पॉकेट में तो आपकी दाना मेथी ज़्यादा आ जाएगी और किसी पॉकेट में दाना मेथी कम आ जाएगी। तो जब आप इस तरह से इसे भर लें, थोड़ा सा स्केल या किसी की मदद से इसे पुश कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आपको एक सिलाई लगानी है, और इसी तरह आप इसके सारे पॉकेट्स भर के तैयार कर लीजिएगा। अब हम एक औषधि और लेंगे। ये आप लें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिले तो फिर आप ख़रीद के फिर मिला लीजिएगा। और ये ले रहे हैं हम शुद्ध कपूर, और ये भीमसेनी शुद्ध कपूर है। ऑनलाइन या कहीं से पे आप ले लीजिएगा। तो इसमें सिंथेटिक मत लीजिएगा प्लीज़, और मेरा वीडियो है कि सिंथेटिक कैसे पहचानें, तो अगर आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। एक पॉकेट हम छोड़ देंगे और उसमें मैंने ये टी बैग के अंदर जो है कपूर डाल दिया है।
डाल के मैंने सिलाई लगा दी है और इस के अंदर हम रख देंगे। जो कपूर का तेल निकलता है उसकी खुशबू आपको जो दर्द महसूस होता है उन नर्व्स को रिलैक्स करती है और ये गर्म और ठंडा आपको महसूस कराता है। साथ ही जो इसका तेल है हड्डियों के लिए और मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतनी छोटी पोटली अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो 3 महीने के आसपास चलेगी। दाना मेथी की भी तासीर 3 महीने तक ही स्वस्थ रहेगी। यानी दाना मेथी का बना हुआ ये तकिया 3 महीने तक आप अगर लगातार काम में लेंगे तो बहुत उत्तम है। उसके बाद नया बना लीजिएगा। आप इसको उपयोग करने की विधि देख लेते हैं। चाहे तो आप इस तरह से इसे बना के रख लें तकिए की जैसे नहीं काम में लेना है, और जब कभी आपको ज़रूरत हो, दर्द हो, तो इसे तवे पे धीमी धीमी आंच पे सेक लीजिए और वहाँ जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ सिकताव कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है और आप इसे रोज़ ही काम में लें तो अति उत्तम होगा। तो फिर आपको क्या करना है, एक छोटा तकिया जो इसके नाप का हो उस तरह का एक तकिया आप बना लें और उसके अंदर इस पोटली को रख दीजिए। और जब आपको सिकताव करना हो तब इसमें से निकाल के गरम कर लें और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हल्का हल्का प्रेशर लगवाएं या आप खुद लगाएं, ताकि जो वहाँ पे जो आपको चोट है उसमें आराम मिले और वहाँ पे इसके दबाव से जो इसकी गर्मी है, साथ ही जो कपूर का सत्व है वो आपके मसल्स के अंदर चला जाए। और जब आप सिकताव ना करें और सिर्फ आपको यूं ही रखना है, इनफैक्ट आप ट्रैवलिंग भी करते हो तो आप इसे अपने साथ कैरी कर लीजिए और गर्दन के जस्ट नीचे या कमर के नीचे या घुटनों के नीचे या एड़ी के नीचे जहाँ पे भी दर्द है उस पोजीशन पे आप इसको रखें और बस ये देखिएगा कि वो हिस्सा इससे बराबर अच्छे से प्रेशर लेके टच हो रहा हो। बस ये छोटा सा उपाय और हैंडी सा उपाय है, आपकी दर्द जो है उसको धीरे धीरे दूर करेगा। आप अपनी दवाइयाँ चालू रखिए और साथ ही इस उपाय को कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।